नाउन के बारे में मैंने बताया है, नाउन क्या है, नाउन के कितने काइंड्स हैं। उसके बाद उसका नाउन के अंतर्गत आता है नंबर। नंबर को ही मैंने बताया, सिंगुलर से प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाता है। तो नाउन, नंबर, और उसके बाद जेंडर, केस, ये सब बसे सेंटेंस के देश। ये कहावत है कि नाउन, नंबर, जेंडर, केस, ये सब बसे सेंटेंस के देश। तो मैंने नाउन को बता दिया है और उसमें नाउन में नंबर को बतला दिया है। आज जेंडर की बात करना है कि जेंडर क्या है। जेंडर, जेंडर से ये पता चलता है कि वह नाउन स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है। ए नाउन डिनोट्स मेल आर फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। हमारे ग्रामेटिकली, इंग्लिश ग्रामेटिकली सेंस में यही कहा जा सकता है। ए नाउन डिनोट्स मेल आर फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। लिखते हैं ए नाउन डिनोट्स ए मेल और ए फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। हो गया। जेंडर की तो डिफिनीशन बायोलॉजिकल सेंस में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ बायोलॉजिकल सेंस नहीं देखना है, या हमको ग्रामेटिकल सेंस देखना है। ग्रामर की भाषा, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में जेंडर क्या है। ए नाउन डिनोट्स ए मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। कोई नाउन जो है डिनोट करता है कि वह मेल है या फीमेल है, वह स्त्री है या पुरुष है, इसे ही हम जेंडर कहते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। यही जेंडर 4 प्रकार के हैं इंग्लिश में। इसमें परिभाषित है कि कोई भी नाउन ये पता चले कि मेल है या फीमेल है तो क्लियर है। इस ब्रह्मांड में यही 2 हैं, मेल और फीमेल। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता कुछ अलग अलग होती है, पता चलता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है। तो हमको नाउन पढ़ा रहे हैं। नाउन मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। नाउन से मतलब है, नाउन में उसका नेम जो है स्त्री का है या पुरुष का है, हमको ये देखना है। जो नाउन वर्ड लिखा जाएगा, कोई जो है वर्ड, उससे पता हो जाएगा, लिखते ही पता हो जाएगा कि वह जो है क्या है, स्त्री है या पुरुष है। इसे हमको पढ़ना है। कहने का मतलब कि जेंडर में मैंने कहा कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर नाम से स्पष्ट है, इसी को मेल कहते हैं, संक्षेप में मेल। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, जिससे पुरुष जात का बोध हो। फेमिनिन जेंडर, जिसे स्त्री जात का बोध हो। कॉमन जेंडर, जिसमें स्त्री न स्त्री जात का बोध हो न पुरुष जात का बोध हो, बल्कि दोनों का बोध हो। अलग अलग नहीं। कॉमन जेंडर से ये नहीं पता चलेगा कि वह स्त्री है पुरुष है, दोनों का बोध कराता है। मतलब वो वर्ड ऐसा होता है, ऐसा नाउन होता है जो दोनों का काम कराता है। और तीसरा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर नाम से स्पष्ट है, जो मृत जीवी हैं, जिसमें जीव नहीं है, मतलब वस्तुएं हैं, जैसे बुक है, इस प्रकार के, वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर में लिविंग थिंग्स भी आते हैं, जैसे पेड़ हैं, ये लिविंग तो हैं, लेकिन वो जो है वो पुरुष और स्त्री की श्रेणी में नहीं है, ना कॉमन जेंडर की श्रेणी में है, इसलिए उसे न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। बात करते हैं इसमें मैस्कुलिन जेंडर की बारे में बता दें। मैस्कुलिन जेंडर क्या है, एग्जाम्पल दे दें। पुल्लिंग, हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, इसको कहते हैं लिंग।
परफेक्ट पुलिंग। जिन नाउन से या जिन नाउन से पुरुष जात का बोध हो, जात का या पुरुष लिंग का बोध हो, पुलिंग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन कहलाते हैं। मैस्कुलिन कहे जाते हैं। नाम से स्पष्ट है, मैस्कुलिन कहे जाते हैं। जैसे फादर, ब्रदर, हार्स, डॉग, कॉक, पिता, भाई, घोड़ा, कुत्ता, मुर्गा, ये सब क्या है? सब पुल्लिंग है, पुरुष का बोध कराते हैं। दूसरा बात करते हैं फेमिनिन जेंडर। स्त्रीलिंग, हाँ, जिन नाउन से या ये कहें जी, हाँ ये होगा जिन नाउन्स, नाउन्स पढ़ रहे हैं। जिन नाउन्स से स्त्री जात का बोध हो। याद रहे, ये नहीं है कि केवल पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए कहा जा रहा है। अरे ये नाउन डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। ये पुरुष स्त्री के लिए, मनुष्य के लिए नहीं कहा जा रहा है। अरे ये जो है जेंडर जो है किसके लिए कहा जा रहा है? पुरुष स्त्री थी, मनुष्य के लिए या हमारे पशुओं के लिए, जितने भी हैं पशु पक्षी जो भी हैं, इन सब के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति भी है, प्रकृति में भी कुछ कोई पुरुष है तो कोई स्त्री है। बतलाएंगे प्रकृति में कौन पुरुष होता है तो कौन स्त्री होती है। तो ये फेमिनिन, यही जो है जेंडर है। इसमें मैं कहा फेमिनिन या स्त्रीलिंग, जिन नाउन से स्त्री जात का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जैसे कि मैं कहा इसी का ले लीजिए, क्या फादर का मदर हो जाएगा, इसी देखिए फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर। स्पष्ट है, जिसका मैस्कुलिन होगा उसका फेमिनिन होगा ही होगा। बाई चांस कुछ शब्द हैं जिसका मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन नहीं, लेकिन मैस्कुलिन जिसका है, जिसका जो मेल है उसका फीमेल होगा। मदर का, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, हार्स का मेयर, घोड़ा का घोड़ी, डॉग का बीच, कुत्ता का कुतिया, का कहेन इत्यादि। ये तो क्लियर हो गया, मैस्कुलिन और फेमिनिन बारे में बता दिया। और देखिए आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। देख रहे हैं बहुत गर्मी पड़ रही है। अब क्या बात करते हैं? तीसरा है कॉमन जेंडर। उभयलिंग हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। जिन नाउन से स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो, मतलब इससे ये नहीं पता चले कि वह स्त्री है या पुरुष, अलग अलग नहीं, दोनों का बोध हो। जिन नाउन से स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे एकदम चाइल्ड है, चाइल्ड से पता नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है।
बॉय गर्ल से पता, बॉय अलग है, बॉय मैस्कुलिन है और फेमिनिन गर्ल है, लेकिन चाइल्ड से पता नहीं चलता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि वह छात्र जो है लड़का है लड़की है, ये भी बात है। चाइल्ड है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है। फ्रेंड में जो ऐसा है कि कॉमन है, स्त्री के लिए भी फ्रेंड और पुरुष के लिए भी फ्रेंड। इसका हिंदी अलग है, मित्र, दोस्त या सहेली तो अलग है इसका, इंग्लिश में केवल क्या है, फ्रेंड है। तो चाइल्ड है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है। अब इस समय तो चल रहा है एडवोकेट है, वकील, क्लर्क, ये क्या, ये क्रिमिनल। ऐसे शब्द हैं कि ये दोनों के लिए, क्रिमिनल जो है स्त्री या पुरुष हो, से मतलब नहीं है एक के होगा, क्लर्क स्त्री हो या पुरुष हो। फ्रेंड अब सब टीचर भी हो रहा है, आप तो टीचर भी लिख सकते हैं, टीचर के लिए स्त्री पुरुष एक के है, ठीक। ये सब क्या है, कॉमन नाउन। इस समय जो है आधुनिक में स्त्री पुरुष के अपेक्षा कॉमन नाउन का ही ज़्यादा हो रहा है इंग्लिश में। जैसे टीचर को भी ले गया, पोएट का पोएटिस बन है होता है, लेकिन पोएट से भी काम चल जाता है। ये तो राइटर है तो राइटर से काम चल जाता है, उसमें किसी को आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार बताया कि कॉमन जेंडर, मान लीजिए यहाँ राइटर भी लिख सकते हैं, लेखक, स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई मतलब नहीं है। ये हो गया, ये कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। और इसमें हम परिभाषित कर दें, न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर, इसके हिंदी में हम कहते हैं मृत जो पोई जेंडर, मतलब इसमें मरी हुई चीज़ों का बोध होता है। तो इसमें जिन नाउंस से लाइफलेस थिंग्स एवं लिविंग थिंग्स का बोध हो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, ठीक। लाइफलेस थिंग्स, मीट मतलब निर्जीव वस्तुएं, एवं लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं, सजीव चीज़ों का बोध हो। जैसे सजीव चीज़ में हमारे क्या है, सजीव पेड़ पौधे हैं, सजीव हैं, वो भी इसमें आएंगे। लाइफलेस जैसे बुक है, ये मार्कर है, ये लाइफलेस है। इन चीज़ों का बोध हो, इससे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर में हमारा बच्चा भी, चाइल्ड भी आता है, इन्फेंट भी आते हैं, शिशु। न्यूटर जेंडर में जितने जीव जंतु हैं सभी आते हैं, याद रहे। यही केवल नहीं होता, लेकिन इसे परिभाषित के अंतर्गत कहा जाता है कि जिन नाउंस के अंदर लाइफलेस थिंग्स और लिविंग थिंग्स का बोध हो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। लिविंग थिंग्स हो गया तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, लिविंग थिंग्स, याद रहे। इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो ही का प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग के लिए पढ़ेंगे, फेमिनिन के लिए, तो सी का प्रयोग होगा। और कॉमन जेंडर में जब पढ़ेंगे तो कॉमन जेंडर में प्रायः जो है पता नहीं चलता, सेंस के अनुसार ही अथवा सी का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रायः हम क्या, ही का ही प्रयोग करते हैं कॉमन जेंडर में। न्यूटर जेंडर की बात करते हैं, कॉमन जेंडर छोड़िए। कॉमन जेंडर में तो जैसे सेंस के अनुसार पता चलता है कि बोलने वाला जो है क्या है, तो स्त्री पुरुष को पता चल जाता है। किंतु न्यूटर जेंडर में पता नहीं चलता, तो इसके लिए आने वाला प्रोनाउन ईट या इट्स होता है, ईट लगता है। जैसे हम कहते हैं जिन नाउन से लाइफलेस थिंग्स और लिविंग थिंग्स का बोध हो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे, पहले एग्जांपल्स ले लें। जैसे कि है पेन है, बुक है, ये क्या है, सब ये हमारा जो है निर्जीव वस्तुएं हैं। उसके बाद ये आपका लिविंग थिंग्स, ट्री है, माउंटेन है, ये क्या है, ये सब क्या है, न्यूटर जेंडर है। ट्री है, बुक है, पेन है, बुक है, ट्री है, माउंटेन,
जितना भी जो है हमारे सामने जो दिखाई देती है, जो चल नहीं सकती, ठीक है, जो स्थिर हैं, वो क्या है। और इसके सिवाय जो है अब हम लेते हैं इसमें छोटे मोटे, इसमें आपका बेबी ETC। चलिए इसकी विशेषता बताएंगे कि बेबी भी आता है इसमें, इन्फेंट्स भी आते हैं, बताया जाएगा। और मैं बता दिया कि ये चारों प्रकार बता दिए कि चारों प्रकार क्या हैं। और बात करना है हमें कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाए जाते हैं। आपने ये देखा कि लायन है तो इसका ये तो पुरुष है, तो इसका लायनेस होता है। लायन है तो लायनेस, पोएट है तो पोएटेस, ठीक। इस प्रकार के इसके बनते हैं। इसका मतलब हार्स था तो मेयर हो गया, फादर था तो मदर हो गया। तो इसका मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बनाने के कुछ रूल्स हैं, और उसको जान लेना अत्यावश्यक है। उसी की बात करते हैं, क्योंकि बताया गया कि मुख्य दो ही जेंडर हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। उसी से पूरा यूनिवर्स चलता है। तो लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम, बनाने के नियम। ऐसे इसके मेन रूल मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के मुख्य नियम 3 हैं। एक तो शब्दों को बदल करके, दूसरा है कि शब्दों के अंत में ESS लगा करके, और तीसरा है मुख्य शब्दों के मतलब कंपाउंड नाउन के आगे या पीछे शब्दों को बदल करके। यही 3 है। पहली बात करते हैं, पहला रूल्स शब्दों को बदलकर कुछ लिख दे रहे हैं ताकि पता मैस्कुलिन है, एम है, ये मेल कह सकते हैं, इधर फीमेल कह सकते हैं। अरे मैस्कुलिन जेंडर फीमेल जेंडर इसमें है। आप जानते हैं कि फादर है तो मदर होगा, ये आपका बॉय है तो गर्ल होगा, मैन है तो वोमेन होगा, डॉग है तो बीच होगा, कुत्ता कुतिया, हार्स है तो मेयर होगा, कॉक है तो हेन होगा, मुर्गा मुर्गी। ये हो गया। ये ड्रेक है तो डक होगा, हिंदा लेते हैं कुछ, ठीक। इस प्रकार इन्हें अलग अलग हैं, कहने का मतलब कि शब्द सीधे बदल जा रहे हैं। इसमें इसी प्रकार जो मैं बताया, ब्रदर है तो सिस्टर होगा, ये सब अलग अलग शब्द हैं, ऐसे आप जानते हैं। केवल आपको डॉग है, हार्स है, कुक, काक है, इस प्रकार का जानना है ये इसका क्या होता है। तो कहने का मतलब शब्दों को बदलकर हो गया। दूसरा बात करते हैं ESS लगाकर। ESS लगाकर कैसे हम बनाते हैं, ESS लगाकर, ये दूसरा रूल मुख्य है। शब्दों के अंत में सफिक्स EXX लगाकर फेमिनिन बनाना, फेमिनिन
बनाना, फेमिनिन जेंडर बनाना। इसमें है आपका आथर है, आर है AUTHORES, एथेरेस। पोएट है पोएटेस। लायन है लायनेस। देख रहे हैं, आथर है अथरेस, पोएट है पोएटेस, लायन है लायनेस। देख रहे हैं, इसमें अंत में क्या लगा रहे हैं, ESS लगा रहे हैं। इसमें अंत में बिना कुछ कहे लगा दे रहे हैं। और देखिए ये आपका, हाँ, अब तो जो है टीचर का टीचरेस नहीं, शिक्षिका है टीचर का टीचर चल रहा है, टीचर का टीचरेस होता था, उसको हो सकता नहीं है। और कुछ में ऐसा है कि मान लो कि हम ये ले कंडक्टर, ये तो एक प्रकार का है, बिना कहे कुछ ESS लग गया। इसमें का अंतिम ओ हटा देंगे, मतलब अंतिम वावेल हटा करके, इसमें वावेल अंतिम है, आर के बाद पहले जो वावेल है उसको हटा करके ESS लगाएंगे। कंडक्टर, कंडक्टरेस, देख लिए, कंडक्टर, कंडक्टरेस। एक्टर, नायक, एक्टरेस। टी रह गया, ओ खत्म हो गया, आर है, ESS आ गया, नायिका, नायक नायिका। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर, निर्देशक, क्या होगा, इंस्ट्रक्टरेस। ओ को हटा दिया गया, यहाँ लग गया। टीचर, टाइगर, टाइगर है, आर के पहले ई है तो क्या होगा, टाइगर, TIG, ई हट जाएगा, RESS। बाघ, बाघिनी। इस प्रकार देख लिए कि इसका ये तो एक प्रकार का था, बिना कुछ चेंज किए ESS लगा दिया गया। और इसमें यह है कि इसके में अंतिम वावेल देख रहे हैं, ये है और ये है, इनको चेंज कर हटा करके लगा दिया गया। इससे कंडक्टर हो गया, एक्टर हो गया, और क्या, इंस्ट्रक्टर हो गया, टाइगर हो गया। इस प्रकार का जो है अंतिम वावेल को बदल दिया गया, हटा दिया गया, ओ को हटा दिया गया और ई को हटा करके ESS लगा दिया गया। किंतु इन तीनों में हमने देखा कि केवल अंत में ESS का प्रयोग कर दिया गया। ठीक, इसमें और भी हैं, जैसे कि मैं बता दूँ, हास्ट है मेजबान, इसके इसी के अंतर्गत आएगा, तो हास्टेस हो जाएगा, हास्टेस। देख रहे हैं, हास्टेस। मिस्टर है तो क्या होगा, मिस्टर है तो मिस्टर, MRS। अब देखिए बदल रहा है, अब अनियमित रूप से बदल करके एम्पेरर है, एम्पेरर तो इम्प्रेस, इम्प्रेस। एम्पेरर का इम्पेरर का इम्प्रेस हो गया, सम्राट का सम्राज्ञी। ये अनियमित हो रहा है, मिस्टर है, MR है, एस लग गया, OR है तो इम्प्रेस हो गया, तो सेंस में है। अब इसका प्रकार और जो है क्या है, इसे हीरो है, ये अनियमित है, हीरोइन, हीरोइन, INE, यही अपवाद है। हीरो, हीरोइन, HEROINE, हीरोइन। नायक, नायिका। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं देते, हीरो, हीरोइन। इस प्रकार मैं बताया, इसमें ESS लगाकर कहीं पर अनियमित रूप से S भी लगा है, ये हीरो का हीरोइन भी हुआ है, और कुछ बात करते हैं, इसी के अंतर्गत है। इसका जो है सफिक्स ये लगाकर है, अब कुछ तो अनियमित है में कुछ
दूसरे का मान लीजिए कि दूसरा पोर्शन है, कुछ अनियमित रूप से फेमिनिन बनते हैं, फेमिनिन बनाए जाते हैं। जैसा कि इम्पेरर के मैं बता दिया था, हीरो भी बता दिया कि हीरो का हीरोइन। उसी प्रकार है ब्राइड, क्या होता है? ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का होता है, ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा, इसका होता है केवल ब्राइड। ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, दुल्हा दुल्हन, विडोअर, विडो, विधवा, विडोर, विदुर, विधवा। इस प्रकार ये व्यवहित हो गया। और मैं कहा था कि शब्दों के अंत में सफिक्स लगा कर तो हो गया, उसमें कुछ अनियमित रूप से ही बतला दिए। और हमें बात करना है मैं कि शब्दों के आगे या पीछे चेंज करके, तीसरा रूल्स है शब्दों के मतलब मैस्कुलिन शब्दों के आगे या पीछे ये कहे कि मैस्कुलिन के आगे या पीछे बदलकर, आगे या पीछे शब्दों को बदलकर कैसे बनाते हैं? मैस्कुलिन के आगे या पीछे के शब्दों को बदलकर। कैसे? ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर है ये, इसका क्या होगा? ग्रैंड का ग्रैंड रहेगा ही ग्रैंड मदर, हो गया ग्रैंड मदर। ब्रदर इन लॉ, तो इसका हो गया पहले सिस्टर इन लॉ। इस तरह आप जानते हैं, मैं पढ़ाया भी हूँ सिंगुलर प्लूरल में इसका ब्रदर इन लॉ, ब्रदर का सिस्टर हो गया और कुछ नहीं है। स्टेप मदर, स्टेप मदर नहीं फादर, स्टेप मदर, ठीक। लैंडलॉर्ड, भूस्वामी, लैंड लेडी, ठीक। इस प्रकार मैस्कुलिन के आगे या पीछे के शब्दों को बदलकर मैन सर्वेंट, मान लीजिए क्या है, मैन सर्वेंट, वोमेन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, वोमेन सर्वेंट, आगे या पीछे को बदल के हो गया। अब ये बताया कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के मैंने 3 नियम बता दिया। इसमें यह है ग्रैंड मदर जो भी होगा, ग्रैंड अंकल, ग्रेट अंकल, ग्रैंड आंट, इस तरह भी ग्रेट अंकल है तो ग्रेट आंट हो जाएगा। इस प्रकार आगे या पीछे को देख रहे हैं, कहीं पर जो है पहले बदल रहा है, पीछे वाला बदल रहा है, तो कहीं आगे बदल रहा है। मतलब जो है आगे या पीछे शब्दों को बदलकर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम बनाते हैं। और बात करते हैं कुछ इसमें मुख्य सिंगुलर से प्लूरल वाले शब्द हैं, बता रहे हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन। सिंगुलर प्लूरल मुंह पर जो है ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वह मुख्य है टॉपिक,
नंबर का, सिंगुलर और प्लूरल, इसलिए बार बार आ रहा है, छूटता नहीं है। 5 वीडियो मैंने बनाया है, इसीलिए बार बार आ रहा है। मैं बात करूँ मैस्कुलिन मेल और फीमेल का, मुख्य बता दो, जैसे कि है कॉल्ट। कॉल्ट मतलब होता है बछेड़ा घोड़े का, और उसका होता है फीली, बछेड़ा बछिया, मतलब घोड़े का बछेड़ा और घोड़े की बछड़ी, ये होता है ये है लैड, 18 साल के लड़के को लैड कहते हैं, और उसी प्रकार लड़की को लास कहते हैं। उसकी प्रकार बैचलर, वर्जिन। याद रहे बैचलर ऐसा शब्द है, बैचलर पुरुष के लिए होता है जिसको बिना शादीशुदा, और लड़की जो है उनकी स्त्री जात के लिए होता है वर्जिन। किंतु आजकल वर्जिन दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बैचलर से तो हमारा डिग्री भी होती है, जो स्नातक डिग्री करते हैं, जिसकी ये स्त्री पुरुष दोनों लेते हैं, इसलिए कॉमन हो गया है। तो वर्जिन, बैचलर का वर्जिन। इसी प्रकार लॉर्ड का लेडी, सर का मैडम, ये मुख्य हमारे मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर के हैं ये, इसलिए बता दिया कि सर है तो मैडम है, ये मास्टर है तो मिस्ट्रेस होगा, मास्टर, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस। इस प्रकार मैंने मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर नियम भी बता दिया। इस प्रकार मैंने बताया कि जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर जो है ये बताता है कि वह नाउन जो है स्त्री है या पुरुष है, या स्त्री पुरुष दोनों से संबंधित है, अर्थात वह सब नाउन दिखाई दे रहा है सामने, वह स्त्री है या पुरुष है, या स्त्री पुरुष दोनों का बोध करा रहा है, या कोई निर्जीव वस्तु है। इस प्रकार मैंने जेंडर को जो बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के बारे में बता दिया। मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम को भी मैंने बतला दिया, और कुछ इसमें आगे कुछ रूल्स हैं उसको मैं बताऊंगा।